हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, और इसमें कुछ नई रिक्रूटमेंट्स आई है और ये है कनिष्ठ निजी सहायक की, यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी। उसके कुछ पदों पर भर्ती करनी है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें क्लियर लिख रखा है कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। ठीक है, जो परीक्षार्थी जिनका सिलेक्शन होगा उनको 2 साल की अवधि तक 23,700 रुपये प्रति माह फिक्स मिलेंगे। उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद पे लेवल 10 के अनुसार है 33,800 बेसिक पे उनका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 साल का तो प्रोबेशन पीरियड चलेगा, तब इनकी सैलरी रहेगी 23,700। उसके बाद इनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद 33,800 के पे लेवल 10 में चले जाएंगे, यानी कि तकरीबन ये 60,000 के तकरीबन 55-60,000 के तकरीबन की सैलरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि ऑनलाइन आवेदन आपको जो करना है, इनकी वेबसाइट है HCRAJ.NIC.in पे। HC यानी कि हाई कोर्ट, RAJ राजस्थान.NIC.in, यहाँ पे जाना है और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें जो भी डिटेल भरेंगे उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। गलत डिटेल, गलत सूचना देने पर आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें वैकेंसीज दिखा रखी है। वैकेंसीज कितनी है, कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कैटेगरी के हिसाब से। तो ओवरऑल जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 30 वैकेंसी है। ठीक है, 30 वैकेंसी में से जनरल कैटेगरी के लिए 13 हैं UR के लिए, और 13 में से 3 पोस्ट हैं वो वुमेन के लिए हैं। ठीक है, और उन 3 में से भी 2 पोस्ट हैं वो विडो के लिए हैं। ठीक है, टोटल 13 पोस्ट है जनरल के लिए। OBC के लिए 6 पोस्टें हैं, 6 में से 1 पोस्ट है वो वुमेन के लिए है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ST की बात करें तो 3 पोस्ट हैं और तीनों, ठीक है। उसके बाद SC की 4 पोस्ट, 4 में से 1 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। EWS की 3 पोस्टें हैं और MBC की 1 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें लास्ट में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उनके लिए 2 पोस्टें वैकेंट हैं। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 30 पोस्ट हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है हिंदी, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी 30 वैकेंसी है टोटल। ये कैटेगरी वाइज इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कर रखा है। ठीक है, OBC SC ST जो भी है सारी डिटेल आपको इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सारे अटैच करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम, उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद इसमें बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है। ठीक है, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई परसेंटेज मार्क्स नहीं मांग रखे हैं। जो भी अप्लाई करना चाहता है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर नॉर्मल मेडिकल, कोई मेडिकल का इसमें इश्यू नहीं है। इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट जो अप्लाई करता है उसकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, और किस डेट के हिसाब से, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। 1 जनवरी 2025 तक 18 साल कम से कम और अधिकतम 40 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये रिजर्वेशन दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। SC ST के लिए अलग से छूट दे रखी है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें रिजर्वेशन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो अगर आप OBC से हो, OBC क्रीमी लेयर या MBC क्रीमी लेयर या जनरल, उनके लिए 750 रुपये, और जो दूसरे राज्य के हैं उनके लिए भी। ठीक है, जो दूसरे राज्य के हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जो राजस्थान के हैं
उसमें से भी ओबीसी और एमबीसी में जो क्रीमी लेयर है उनको भी 750 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे है राजस्थान के ओबीसी और एमबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है और ईडब्ल्यूएस वाले, उनको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा राजस्थान के ही एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन फिजिकली चैलेंज पर्सन को 450 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस है इस फॉर्म के लिए। ठीक है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है 750 रुपये, 600 रुपये और 450 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स लिख रखे हैं और उसके बाद इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर कि कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के लिए आपका हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट को शॉर्ट हैंड हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट पास करना पड़ेगा और कंप्यूटर टेस्ट दोनों मैंडेटरी हैं। तो सबसे पहले जो होगा आपका पेपर 1 में हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट में डिक्टेशन और पैसेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट 8 मिनट में आपको 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको शॉर्ट हैंड स्पीड करनी है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन हिंदी 70 मिनट दिए जाएंगे आपको। इस हिसाब से टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा ये शॉर्ट हैंड स्पीड में। ठीक है, पहले ठीक है, ये शॉर्ट हैंड स्पीड जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसकी डिटेल दे रखी है। उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें होगा आपका स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी चेक की जाएगी। 10 मिनट में स्पीड टेस्ट में आपको 50 नंबर का पेपर होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए 20 है और बाकी सभी के लिए 22.5 नंबर हैं। कंप्यूटर टेस्ट है स्पीड टेस्ट और उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट 50 नंबर का, ये होगा 20 नंबर मिनिमम और 22.5 नंबर बाकी सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये कंप्यूटर टेस्ट का क्राइटेरिया है। ठीक है, ये ऊपर है ये शॉर्ट हैंड टेस्ट का क्राइटेरिया दे रखा है और ये नीचे कंप्यूटर टेस्ट का क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, 100 नंबर का ये पेपर होगा। आज 100 नंबर का यहाँ से कंप्यूटर टेस्ट के हिसाब से आपका नंबर लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये डिटेल दे रखी है कि कैसे कनेक्टिंग शॉर्ट हैंड का है। तो उसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट को जो टाइम दे रखा है सिलेक्शन के लिए कैसे टाइपिंग की जाएगी। सबसे पहले आपको ट्रायल करवाया जाएगा 200 से 250 वर्ड का। ठीक है, सेम स्पीड पे। और उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट 2-3 मिनट के गैप के बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एक्चुअल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये स्पीड एफिशिएंसी का दे रखा है। ठीक है, स्पीड का और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। उसके बाद ये मेथड ऑफ एवेल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ये दिखा रखा मेथड किस बेस पे आपकी स्पीड चेक की जाएगी, एक्चुअल जो करेक्ट वर्ड है प्लस 5% मिस्टेक इसमें अलाउड है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन के 8 मिनट का टाइम है। इस हिसाब से आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है और उसमें दिखा रखा ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है 9 फरवरी से शुरू और लास्ट डेट है 9 मार्च। 9 फरवरी दोपहर 1 बजे से 9 मार्च को शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसी टाइम में आपको और जो फॉर्म फीस करने की जमा है, जो फीस पेमेंट करने की, वो 10 मार्च, एक दिन एक्स्ट्रा दे रखा है फीस पेमेंट करने के लिए। 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो और 10 मार्च तक आप एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। ये है फॉर्म अप्लाई करने की तारीख, 9 फरवरी से शुरू और 9 मार्च को ख़त्म। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं इसमें और जो भी डिटेल आएगी एडमिट कार्ड वगैरह के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको सेव रखना है फ्यूचर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये सारी डिटेल है इसकी जो राजस्थान हाई कोर्ट में, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है www.hcraj.nic.in। यहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई यहीं से करना आपको। ठीक है, तो ये है रिक्रूटमेंट नोटिस राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए हिंदी, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी, टोटल 30 वैकेंसी है और 9 फरवरी से लेके 9 मार्च तक की लास्ट डेट है। 9 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है और उसके बाद इसमें कोई एग्जाम नहीं, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट ये इसमें लिया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये डिटेल्स है इसमें राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।